सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है कि आज का सत्संग बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। जीवन की सच्चाई को समझें, विचार करें। देखिए, हमारे इन्हीं आँखों के सामने जाने कितने मिलने वाले बिछड़ गए। इन्हीं आँखों के सामने कितने लोग चले गए। इसी संसार में सुख भोगने की इच्छा में रात दिन समय चलता गया और मृत्यु का पता तक नहीं चला। हमारी इन्हीं आँखों के सामने प्रायः ये घटनाएं सबके साथ होती रहती। कोई भी उपासक ये नहीं कह सकता कि मैं इससे अनभिज्ञ हूँ, लेकिन फिर भी आप विचार कीजिए कि हमारी बुद्धि पर एक माया का पर्दा पड़ा रहता है। देखिए, भगवान की भक्ति सब करते हैं, सभी उपासक भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन ठीक ठीक जिसको अंदर से सत्य का ज्ञान हो जाए और जिसके जीवन का लक्ष्य ही भगवान को पाना हो जाए, ऐसा साधक बहुत जल्दी सिद्धियों को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि उसके पवित्र अंतःकरण में इस संसार को भोगने की इच्छा नहीं रह जाती। भगवान के चरणों में उसकी प्रीति बढ़ती चली जाती। आप समझें, अगर कोई भक्त एक भी छठा भगवान के चरण के एक भी छठा एक निमिष के लिए अगर दर्शन पा जाता है तो आप समझें पिछले करोड़ों जन्मों के जो कर्म हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं एक ही छठा पाने में। आप विश्वास करिए इस बात पर। भगवान के चरणों की एक छठा अगर कोई भक्त पा गया तो उसके सभी कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं और उसका हृदय निर्मल हो जाता है, गदगद हो जाता है वाणी उसकी, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब आप समझें, आपने सबके मुंह से ये प्रायः सुना होगा कि हम आत्मा हैं, हम चेतन हैं। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव में आता है? ध्यान से बात को समझना बहुत गौर से। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव में आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ? कभी ऐसा हमारे समझ में नहीं आता। देखिए, यहाँ पर मैं एक उपासक की नहीं, मैं एक संसारी की दृष्टि से आपसे संभाषण कर रहा हूँ। हमको कभी अनुभव नहीं होता। ये जो शरीर हमें दिख रहा है, हमें यही लगता है कि यही मैं हूँ। और फिर अगर इस शरीर में कोई व्याधि छोटी से छोटी आ जाती है तो हमारा अंतःकरण विचलित हो जाता है। आप देखना कभी ध्यान से मेरी इस बात पर, हमारे अंतःकरण में बेचैनी हो जाती, भय हो जाता है, कितने बड़े भी भक्त हों। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी आपके अंदर भगवान की ठीक ठीक भक्ति जागृत नहीं हुई। बस इसी को हमें पाना है। मेरा पूरा प्रयास इसी में रहता है कि आपके अंदर ये अंकुरण, ये पौधा उगे, भगवान के चरणों में प्रीति आ जाए, बस आपका काम बन गया। संसार के जितने भी भोग हैं जिनके लिए हम लालायित रहते हैं, जो इन आँखों से हमें देखते हैं, और आध्यात्मिक जितनी शक्तियाँ हैं वो हमें इन आँखों से नहीं दिखती। इन आँखों से, ये स्थूल आँखें ये कुछ नहीं देख सकती। आप विश्वास करिए, ये हमारी जो बुद्धि जिससे हम सोचते हैं ये कुछ नहीं समझ सकती। जो भक्ति मार्ग है
वो समझ से नहीं आता। बहुत बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं और जब तक वो सरल होके भगवान की भक्ति में नहीं उतरे तब तक उनको भक्ति नहीं प्राप्त हुई। बहुत कई ऐसे प्रसंग हैं इतिहास में, शास्त्रों में, पुराणों में। देखिए, दो पक्ष हैं, एक भगवान की माया जो आप जागतिक देख रहे हैं और एक भगवान। भगवान के चरणों में सभी सुख हैं और इस माया में वो भासते हैं। आप इस बात पर ध्यान रखना, सुख भगवान के चरणों में ही है, लेकिन इस माया में हमको दिखाई दे रहा है कि सुख है। अगर भगवान एक क्षण के लिए इस संसार से हट जाए तो ये संसार ऐसा ही हो जाएगा जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाए। फिर आप देखना, उसके पास में भी जाने से डर लगता है, उसको छूने से स्नान करना पड़ता है। इसी प्रकार ये जितना भी आपको स्थूल जगत दिख रहा है, ये भगवान से ही हमको, भगवान की सुंदरता से ही हमको आकर्षण में लग रहा है। जैसे आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, जैसे आपका शरीर है, इसमें जब तक वो चेतन आत्मा है तब तक आपका मुखारविंद अच्छा लगेगा, आपके हाथ पैर अच्छे लगेंगे, आपका पूरा शरीर अच्छा लगेगा। और ज्यों ही वो चेतना चली जाती तो शरीर तो वही है, फिर इसमें क्या हो जाता है, क्यों ये भयावना लगता है, क्यों उसके पास में भी जाने से डर लगता है। यहाँ तक कि जो लोग बहुत खास होते हैं, जो उसके घर के सदस्य होते हैं, वो भी अकेले बैठने में भय खाते हैं। और हमारी बुद्धि में ये हमेशा, हम पता नहीं किस बात को इस संसार में खोज रहे हैं। देखिए, मनुष्य जीवन बहुत बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। ये हमें जो जिह्वा मिली है, ये जो हमें इंद्रियां मिली हैं, इनसे हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। ये सब दिव्य शक्तियों से युक्त हो सकती हैं। देखिए, ये जब भोगों में लगती हैं तो इनका अंत हो जाता है। ये भोग में प्रतिक्षण, आप कोई भोग जब आप भोगते हैं तो आप देखना उसके बाद आपको अंदर से बहुत ग्लानि होती है, बहुत कष्ट होता है कि नहीं, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये क्यों? और भगवान के संबंध में अगर आपका थोड़ा सा भी मंत्र में मन लग जाए, नाम में मन लग जाए, पूजा में मन लग जाए, तो बार बार वो करने के अंदर से भावना रहती कि ये अब फिर क्यों नहीं होता, ये फिर क्यों नहीं होता। ये इन अनुभवों को अपने जीवन में आप धारण कीजिए। देखिए, अभी तक मैं जो सत्संग हमने किया है उस पे मैंने वो पक्ष भी रखा जिससे आप साधनाएं करके धन, वैभव, सुख, संपदा सब प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में उसका वर्णन है, लेकिन मैं जो आज आपको सत्संग बता रहा हूँ, इससे आपको जो प्राप्ति होगी उसमें भोग आपके आगे पीछे घूमेंगे निश्चित। देखिए, बहुत जन्मों तक जब कोई साधना करता है तब उसे इस संसार से वैराग्य होता है, ये शास्त्रों में लिखा है। नहीं तो आज जो व्यक्ति है वो उसी में सुख मानता है, वो इन इंद्रियों का भोगों में रमण होने को ही वो सुख मानता है। यही बुद्धि की मलिनता है। और जो साधक होता है, जो भगवान में प्रीत करता है, वो इसे घृणित भाव से देखता है, वो इन इंद्रियों को भगवान में लगने को सुख मानता है। अब दोनों की आप मति देख लीजिए, जीवन किसका सार्थक है। देखिए, संसार के जितने भी भोग हैं उनसे आपको कभी तृप्ति नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिल सकती। आप करके देख लें, और ये छूटेंगे, मृत्यु काल में ये छूटेंगे। फिर वही वासना, वही हाय हाय करके ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, इस प्रकार जीव की मृत्यु होती है और फिर पुनर्जन्म, और फिर पिछले जो कर्म हैं उनको लेके फिर जन्म होता है। फिर वही दुख सोचता रहता है, आगे की आशा बांधे रहता है कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। यही भगवान की माया होती है कि वो आशा में आपको डाल के आपके समय को उसको नष्ट करना है। यही जीव नहीं समझ पाता है। और जो साधक होता है, जो पूर्व जन्म में अच्छी साधना करके आया है या इस जन्म में किसी साधु की कृपा से, संत की कृपा से साधना में लग गया, तो उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वो भगवत विषयक जो समय है उसी को वो सार्थक समझता है। वो समझता है ठीक ठीक कि मैं जितना भी कर पाऊँ वही मेरे लिए मूल्यवान है, और यही उसकी धरोहर होती है। यही उसे आके भगवान के
धाम में ले जाके खड़ा कर देती है, जहाँ ना जन्म है ना मृत्यु है। प्रकट में जैसे हम आप बात कर रहे हैं, ऐसे भगवान की सेवा करने का उसे मौका मिलता है, वो सेवा कर पाता, क्योंकि सबके सुवद भगवान ही हैं। अगर सच्चाई में पूछा जाए तो ये संसार के जो भी रिश्ते हैं ये सिर्फ व्यवहार निभाने के लिए हैं। इनकी सेवा करो, इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो, लेकिन प्रीति आपको भगवान के चरणों में प्राप्त करने का प्रयास करना है। प्रयास आपको करना है, प्रीति तो भगवान ही देंगे। प्रयास इसलिए करना है कि आपके भगवान ही हैं और संसार में कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, इस बात को ध्यान रखें। मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता, आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपके साथ में नहीं है। आपके अगर पेट में दर्द हो रहा है तो कोई भी कितना भी खास संबंधी हो वो आपका बता नहीं सकता, ध्यान रखें। तो मेरा कहने का मतलब है, समय को व्यर्थ ना जाने दें, इस जीव से निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लें और उनकी भक्ति प्राप्त करने की कामना प्रबल रखें। संसारिक जितना भी मान सम्मान धन वैभव है वो जो जो साधक ऊंचाई उठता है वो स्वयं उसके आगे आता है, उसे मांगना नहीं पड़ता, वो खुद आता है। जैसे भगवान जब जहाँ भी भगवान का अवतार होता है या जहाँ भी भगवान के महापुरुषों का अवतार होता है वहाँ धन वैभव की कमी नहीं रहती, यह बात ध्यान रखना आप। वहाँ लक्ष्मी जी आके पहले ही डेरा डाल देती। तो इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुनना और भगवान के नाम में आप नाम लेने का दृढ़तापूर्वक अभ्यास करें। निश्चित मानिए जन्म की सफलता इसी में ही है।